ख्याल से क्या अमेरिका को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इस इलेक्शन के बाद भारत में किस पार्टी की हुकूमत बनेगी, कौन वज़ीर-ए-आज़म? तो मैक्रो सेंस में तो नहीं आएगी। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली जो है यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप इज़ बेस्ड, एक तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, उसमें जो है काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन बिकॉज ऑफ चाइना, काउंटर बैलेंसिंग ऑफ चाइना, तो उसके लिहाज से भी अमेरिका का रिलेशंस जो हैं इंडिया के साथ अच्छे हैं और रहेंगे। लेकिन माइक्रो सेंस में जो डिस्कम्फर्ट है वो नज़र आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट में, और इवन प्रेसिडेंट ओबामा का स्टेटमेंट कि हमने जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं इंडिया में, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके लिए आई थिंक देयर सम कंसर्न, उस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया अपोजिशन पार्टी का जो कि इंडिया कोलिशन है, हो सकता है ताल्लुकात और अच्छे हो जाएं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये एक फ्रिक्शन है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अगर आप देखें 2023 की, वो क्लियरली वो उसमें कहा गया था कि अमेरिका इज़ वाचिंग द सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी ट्रीटमेंट इन इंडिया। अच्छा, आपने गुजरात के मुस्लिम्स के हवाले से जिक्र किया था। आपके ख्याल से इन इलेक्शंस के बाद जो भी पावर में आता है, क्या आपको लगता है कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स या जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें कोई कमी हो सकती है? तो उनमें उसमें क्या होगा कि एक बात जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं कि टू डेथ बाय 1000 कट्स, कि एक बड़ा हादसा तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर कोई भी वो नौकरी लेने जाए तो उसे कोई नौकरी में उसे आने देंगे, इसलिए हताशा बहुत बढ़ जाएगी उनमें। यानी थोड़े एक रास्ते में कहीं कोई एक गाय लेके कोई मुस्लिम जा रहा तो उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगी या उसे मारा दिया जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत होने लगेंगे, और उसके कारण जो कम्युनिटी में जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो खुद स्वावलंबी बनना चाहते हैं। जितने भी कानून के तहत मोदी जर्नलिस्ट को जेल में भर रहे हैं या उनके ऊपर वो कर रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, वो कानून हमेशा से रहे हैं, काफ़ी कानून उनमें से, लेकिन इतने कड़े कानून जर्नलिस्ट पे अप्लाई नहीं किए जा रहे थे आज तक। कुछ नए कानून आ रहे हैं, सही बात है, जैसे कि डिजिटल कंटेंट, कम से कम डिजिटल मीडिया जो फ्री था उसके लिए कुछ नए कानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे कि क्योंकि डिजिटल कंटेंट ही एक ऐसा एरिया रह गया है जहाँ पे पत्रकार या नॉन पत्रकार भी, आम आदमी भी अपनी बात को खुल के बोल सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी काफ़ी पाबंदी लगाने की कोशिश इस सरकार ने की है। तो हमें उम्मीद है कि अगर मोदी की सरकार नहीं आती है तो इस तरह की कड़ाई नहीं होगी अपनी बात को सामने रखने में, और जो स्टेट अपनी सबसे ज़्यादा पावर एक आम आदमी के ऊपर अप्लाई करती है सिर्फ अपनी बात सामने रखने के लिए, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं ऑफ कोर्स। तो हम ऐसा सोचते हैं कि कम से कम ड्यू प्रोसेस, जो पहले भी पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ड्यू प्रोसेस होता था, स्ट्रीट जस्टिस नहीं होता था, हम उसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मोदी के राज में डर बहुत है। जो लोग मोदी की बातों से समर्थन नहीं भी रखते हैं, वो अपनी बात बोलने में डरते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों में जो डर है वो थोड़ा कम होगा।